this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. लेकिन एक बात साबित हो गई है इसमें कि हम लोगों को असली किसान मान लिया है मोदी जी ने, और आंदोलन को खत्म थोड़ी हो गया, टेंट थोड़ी खड़ गए, यहाँ से हम कहीं चले थोड़ी गए। बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पे किसान की। आज 26 नवंबर है। पूरे एक साल हो गए किसान आंदोलन को शुरू हुए। किसान आंदोलन ने जब से शुरू हुआ बहुत ज़्यादा बदलाव देखे, उतार चढ़ाव देखे, ये कहना गलत नहीं होगा। अब पूरे एक साल में क्या कुछ बदला उसके बारे में हम जानेंगे ओपी कमांडो जी से। पूरे एक साल हो गए इस आंदोलन को, शुरुआत से बताइए कि क्या लगा था जब घर से चले थे, किस तरीके से था, कि कितने दिन का आंदोलन है, क्या था? नहीं, शुरुआती दौर पे तो ये था कि उम्मीदें थी बढ़िया कि आंदोलन 10 दिन 15 दिन मुश्किल से चलेगा, ऐसी ही उम्मीद थी। पर हमें नहीं पता था सरकार जो है इतनी निर्दयी और निष्ठुर हो जाएगी कि संवेदनहीन हो जाएगी कि किसानों का एक 70% वर्ग जो देश में प्रतिनिधित्व करता है, जिसको अन्नदाता बोला जाता है, उसकी आवाज़ को सुना ही नहीं जाएगा बल्कि दबाया भी जाएगा। तो इन्होंने आवाज़ को दबाया और इग्नोर मारा इस चीज़ को। एक साल होने पे भी अब तो अभ्यस्त से हो गए, और फिर हम तो देखो धरती पुत्र कहलाते हैं, तो हमारे अंदर तो इतना पेशेंस होता है, सहन शक्ति होती है किसान के अंदर कि साल क्या वो 2 साल भी और कितना भी बैठ सकता है, अपने काम धंधे करके आके फिर बैठ के। और अब किसान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने जिस तरह से घोषणा की है अभी, वो उम्मीद है कि नए सत्र में इसको अमली जामा पहना देंगे और रद्द कर देंगे उसको कानूनी तौर पर, जहाँ से शुरू हुआ था। और जागी भी नहीं है इनको, इनकी छाती पे, किसानों की छाती पे पैर रख के राजनीति करनी है और वोट की राजनीति करनी है। अब इनको वोट की याद आई है, 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तब इनको ये कृषि कानून वापस करने के लिए बगैर वार्ता के, बगैर बातचीत के, जबकि बहुत सारे मुद्दे अभी लंबित हैं, हजारों की संख्या में केस हो रखे हैं किसानों के ऊपर। तो कई मुद्दे हैं। बात ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है, ये तो राजतंत्र की भाषा है। ऑर्डर करते हैं, जैसे राजा और महाराजा जो ऑर्डर किया करते थे, मैंने ये आदेश पारित कर दिए। तो बातचीत का कहीं पे इसमें दिखा नहीं लोकतंत्र। एमएसपी की बड़ी हमारी ये थी कि दूसरा मुद्दा एमएसपी था, कृषि कानून वापस हो, साथ में एमएसपी दें। तो इन्होंने क्या किया, कृषि कानून को इन्होंने जो हम जैसे काले कानून कहते हैं, हम पे थोप के, हमारे ऊपर थोप के उसी को वापस लेने की घोषणा की है। इन्होंने नया कुछ नहीं किया, न किसानों को इसमें कोई फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा होगा एमएसपी से। अगर एमएसपी की गारंटी मिलती है तो किसानों को 70-80% समस्याएं खत्म हो जाएंगी इसी से। पूरे बीते एक साल में किसान आंदोलन ने बहुत कुछ बदलाव देखे, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो। लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई उसे हम भूल नहीं सकते कि किसानों के साथ क्या कुछ हुआ। अब ऐसे में एक साल हो गया, तो क्या लगा था कि इतना लंबा आंदोलन चलेगा, सरकार सुन लेती, क्या लगा था? मतलब नहीं, उम्मीदें थी, उम्मीदें आज भी हैं। पर जब पहले गियर में गाड़ी नहीं तेज़ दौड़ती, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, अब ये टॉप गियर समझो इसका आंदोलन का टॉप गियर चल रहा है। तो राजी से सरकारें नहीं सुन रही, तभी तो हमको सख्ती करनी पड़ी किसानों को। और उसका परिणाम ये हुआ कि खींच कर इन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी। तो सत्ता का नशा इतना सिर चढ़ के बोल रहा है इनके मंत्रियों के ऊपर कि ये अंधे हो रहे हैं। सत्ता मंत्री जी तो अभी भी कुर्सी पे मुस्तैद हैं। हाँ, तो ठीक है, उसके आपने जांच चल रही थी एसआईटी की, और उसकी जांच चल रही थी, और जो रिटायर्ड जज हैं उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जांच चल रही है। निश्चित तौर पे अरेस्ट किया जाएगा, उस पर अरेस्ट किया जाएगा। और आंदोलन को ख़त्म थोड़ी हो गया, टेंट थोड़ी खड़ गए, यहाँ से हम कहीं चले थोड़ी गए, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि हम अब टेंटों को रिपेयर करना शुरू कर देंगे। और दिल्ली पुलिस जो बोलती थी, शपथ पत्र में ये बोला था हलफनामे में कि हमने रोड खाली कर दिया है, आप जाके देखो चुपचाप वो कीले गाड़ने में लग रहे हैं, दोबारा से अच्छे से दोबारा से कर रहे हैं। 29 तारीख का जो दिन है ना, आपने जो 60 ट्रैक्टर को लेकर के चलोगे, तो क्या लगता है किस तरीके चल पाओगे? क्योंकि रोड जो है देखा अपने कैमरे के माध्यम से कि उसे फिर ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की गई है, कंटेनर लगा दिए गए हैं, तो किस तरीके से आगे बढ़ोगे? क्या एक जो देखा था कि ट्रैक्टर और उसके बीच में दिल्ली पुलिस के बीच जो नोक-झोंक थी, क्या वो फिर देखने को मिलेगी ऐसा कुछ? हाँ, देखो, जैसा कमिश्नर ने, दिल्ली कमिश्नर ने वो ये बोला है कि हम आदमी आ सकते हैं, किसान आ सकते हैं, लेकिन ट्रैक्टरों को नहीं आने देंगे। तो भाई ट्रैक्टर क्यों नहीं आएंगे? ट्रैक्टर पे ऐसा कौन सा बैन है? किसान के पास साधन ट्रैक्टर तो हो, वही तो है उसका माध्यम कृषि का, उसे क्यों नहीं आने देंगे दिल्ली में? ऐसे कोई आतंकवादी है
कि जो ट्रैक्टर या कोई हम क्या आए इसको नाजायज ट्रैक्टरों को लेके आए कि चोरी करके लाए, भाई बाकायदा उन पर हमने खरीद के ट्रैक्टर लाए और हमारा खेती का साधन है, वो मुख्य साधन है, हम उसी में बैठ के आएंगे। हमारे पास कारें नहीं है तो हम ट्रैक्टरों में बैठ के आएंगे, तो हम लेके जाएंगे और दिल्ली पुलिस या कोई भी सरकार हमें नहीं रोक सकती। हम संसद में पहुंचेंगे 29 तारीख में। मतलब ट्रैक्टर टैंक बन जाएंगे किसानों के? बिल्कुल बन जाएंगे। ट्रैक्टर टैंक नहीं बन जाएंगे, ट्रैक्टर रहेंगे, वही हमारी ताकत है। हम उस पर बैठ के चलेंगे, किसान की ताकत ट्रैक्टर है। और ये कीले वीले नहीं रोक पाएंगे, जब किसान आगे बढ़ेगा नहीं रोक पाएंगे ये। और जहाँ ये रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे, जहाँ ये रोकें। और यही हुआ क्रांति गेट पे। ये जो क्रांति गेट नाम पड़ा है इसका, ये इसलिए तो पड़ा था क्योंकि हम लोग जहाँ चले थे मुजफ्फरनगर से 2018 में, हमें यहाँ रोक दिया गया था, इसलिए तो यहाँ बैठे। हमारा ये मंजिल थोड़ी ना थी, मंजिल तो हमारी आगे थी, दिल्ली थी, हमें यहाँ रोक दिया गया था, इसलिए यहाँ बैठे हुए। जैसे ही बैरिकेड खुल जाएंगे और हमें आगे जान देंगे, हम जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे। पर ये साजिश करे बगैर सरकार नहीं मानेगी। जैसे लाल किले वाली साजिश करी थी इन्होंने, 2 रूट हमें दिए गए थे और एक बंद कर दिया गया था, डाइवर्ट लाल किले की तरफ कर दिया गया था। उसी तरह कोई ना कोई दिमाग षड्यंत्र कुछ ना कुछ करती रहती है सरकार, फिर कुछ ना कुछ करेगी। हमें उससे किसानों को बचने की ज़रूरत है। अभी जो सिर्फ 3 कानून थे उसको वापस लिया गया, अभी MSP है, जो शहीद हुए हैं किसान, उनका मुद्दा है और तमाम मुद्दे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने बताया ना, उसको हज़ारों केस हो रखे हैं और इन्होंने लोकतंत्र की भाषा तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी, राजतंत्र की भाषा कर रखी है इन्होंने। और मोदी ने ऑर्डर दिया है, सीधे ऑर्डर दिया। तो ये भाषा मोदी की है, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। प्रधानमंत्री की भाषा संसद में होगी अब नए सत्र में, तब हम मानेंगे। हमें विश्वास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इतने झूठ बोले गए हैं पिछले दिनों में कि हमें लगता है कि एक और बड़ा नया ये झूठ है मोदी जी का, जो इनको लॉलीपॉप दिया गया किसानों को। तो जब तक इसको रद्द नहीं किया जाता संसद में, हम बिल्कुल कतई विश्वास नहीं करेंगे। किसान किसी विश्वास के मूड में नहीं है इनके ऊपर। तो ये थे हमारे साथ OP कमांडो जी, यहाँ पर रहेंगे, उनका क्या कहना है जी? क्या नाम है? राम कुमार चौधरी, आगरा मंडल प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन। क्या कहना चाहते हैं? ये पूरे 1 साल हो गए आंदोलन को, किस तरीके से देखा बीते 1 साल में? क्या कुछ बदला? क्या लगता है आगे कितना बदल पाएगा और ये आंदोलन कहाँ तक बढ़ेगा? देखिए, आंदोलन को 1 साल हो चुके, हमें विश्वास था तीनों कृषि कानून वापस होंगे, इसीलिए हम अडिग थे अपनी बात पर। क्योंकि अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराने के लिए 100 साल की लड़ाई लड़ी गई थी, तो किसान अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई क्यों नहीं लड़ेगा। और रही बात कृषि कानून वापसी की, अभी उन्होंने औपचारिक घोषणा की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, लेकिन अभी संसद में वापस होना बाकी है क्योंकि उनकी कहनी और कथनी में अंतर है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बहुत से वादे किए उन्होंने, बताइए कौन सा वादा पूरा हुआ? आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। और मैं तो चाहता हूँ अगर इनको ये सब करना था तो 1 महीने बाद ही इन्हें कर देना था। आंदोलन के 1 महीने बाद अगर कर देते तो हमारे 700 किसानों की जान बच जाती, वो शहीद नहीं होते। तो 700 किसान जो शहीद हुए हैं उनका क्या ये वापस कर सकते हैं? क्या उनके परिवार वालों को जान वापस दिला सकते हैं? उनका मुआवजा भी चाहिए, उनकी शहीदी का सबूत भी चाहिए, शहादत में नाम होना चाहिए उनका, और उनके परिवार वालों को नौकरी चाहिए, और MSP पे कानून बनना चाहिए। MSP पे जब तक कानून नहीं होगा तब तक उचित रेट पर किसान की फसल को नहीं खरीदेंगे ये लोग, तो तब तक हम वापस नहीं होंगे। क्या लगता है सरकार मानेगी? अभी तो सिर्फ 3 कानून पे बात हुई है, अभी MSP है और तमाम मुद्दे हैं, क्या लगता है झुकेगी सरकार? देखिए, सरकार बिल्कुल झुकेगी। अभी 3 कानून की बात जो हुई है, सरकार ने ये किसानों की तरफ देखते हुए वापस नहीं किया है। 5 राज्यों में चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये वापसी लिया है। अभी पेट्रोल बढ़ाते जा रहे थे, पेट्रोल भी घटाया है। और आज जो 5 रुपए का पहले टिकट होता था रेलवे स्टेशन का, इन्होंने 50 रुपए किया था खुद बढ़ा के, और चुनाव आते ही आज 10 रुपए कर दिया है। इसी तरह से सिलेंडर की सब्सिडी आने शुरू हो गई है। तो ये सब कुछ करेंगे क्योंकि इन्हें किसानों से नहीं, सत्ता से मतलब है। और सरकार किसी BJP की नहीं है, सरकार मोदी जी की है। क्योंकि पहले आपने सुना होगा, नारा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब के मोदी सरकार। तो ये मोदी सरकार है, BJP सरकार नहीं है। या मोदी और अमित शाह हैं जो कुछ हैं, और इसमें सब तड़ी पार है। लखीमपुर खीरी को देखो, एक इतनी निंदनीय वो घटना की गई, किसानों को जो सीधे साधे आराम से चले जा रहे थे उनको कुचल दिया जाता है, और उन्हीं के जो मंत्री जी थे उन्हीं के कहने पर किया जाता है। वो मंत्री आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उनका जगह जगह स्वागत करा रही है ये सरकार।
एक तरफ कहते हैं कि देखने को मुजरिम नहीं मिलेंगे, मुजरिम मिलेंगे कहाँ से? मुजरिम तो सब सरकार में घुसे पड़े हैं। सबसे ऊपर देख लो, जिनके इशारे पे मोदी भी चलते हैं वो खुद तड़ी पार है, उन पे कितने केस हैं अमित शाह को देखिए। अगर सब कुछ देखा जाएगा तो बहुत कुछ है। और हर अब आदमी समझने लगे, जो आम आदमी थे, जो किसान भी नहीं थे, वो भी समझने लगे कि किसान अपनी मांग जायज है। क्योंकि अब तक के किसानों का अफगानिस्तानी आंदोलन जी भी असली किसान नहीं है, इस तरह की बातों का प्रयोग करते थे। आज मीडिया भी मानने लगी है कहाँ किसान। खुद इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन किसानों के जो 3 कृषि कानून वापस किए हैं उसको वापस करके सिद्ध कर दिया कि हम असली किसान हैं, हमारी मांगे जायज थी। और उन्होंने एक बात कही है कि हम किसानों को बिल के बारे में समझा नहीं पाए। अरे समझाते तो जब उन्हें खुद पता होता कि इसमें अच्छाई क्या है। जब अच्छाई थी नहीं तो समझाते तो जब, अगर मुझे खुद पता होगा कि क्या गलत है क्या सही, तभी तो समझा पाऊंगा। जब उसमें कुछ था ही नहीं अच्छा तो क्या है? अगर अच्छा होता तो पहले संशोधन के लिए राजी नहीं होते, पहले संशोधन के लिए राजी हुए थे क्योंकि उन्हें पता था हमारे इसमें बहुत पॉइंट गलत हैं। तो ये सत्ता का वो है, नशा है सत्ता का। बिल्कुल नशा है, सभी ने देखा है। और ये सिद्ध भी हो चुका है। लखीमपुर खीरी में मंत्री जी के जो बेटे थे उन्हीं की उससे हथियारों से गोलियां चली हैं, ये उसकी रिपोर्ट में भी आ चुका है। ये आगे और कुछ किसान हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी विजय सिंह, कहाँ से चौधरी? डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। जब ये आंदोलन चालू हुआ था तो उसके बाद से इस आंदोलन ने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे। अब 1 साल बीत चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कृषि कानून थे उसको वापस ले लिया। आगे ये आंदोलन कहाँ बढ़ रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, किस दिशा में बढ़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना? इस पर मैं ये कहूँगा कि जो काले कानून ने हमारे लिए बनाए गए उनमें किसानों को पूछा नहीं गया और उसको आंगन फांगन में बना करके हम पे थोप दिया गया। और 1 साल हमको बहुत बहुत बुरे शब्दों से नवाजा गया, क्या क्या हमारे बारे में नहीं कहा गया। और इसी बीच में हमारे किसान भाइयों ने मतलब जो है 700 के करीबन शहादतें दी। परंतु कष्ट इस बात का है कि उस समय पे जिस समय पर अपील कर रहे थे उस समय पे उन्होंने कहा कि हम देश से क्षमा मांगते हैं। सुई दीपक की लौ की तरह पवित्र इन कानूनों को हम किसानों को नहीं समझा पाए। कुछ किसानों को, चंद किसानों को अभी भाषा वही है जो पहले थी, वही अहंकार है जो पहले था, अभी अहंकार कम नहीं हुआ है। फिर मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि अगर आप किसानों को इतने ही चाहते हैं तो इतनी शहादतों के बाद एक शब्द भी उनके मुंह से ये नहीं फूटा कि मैं इसलिए क्षमा चाहता हूं कि किसानों की 700 से ज़्यादा शहादत हुई है, मैं उनके पुनर्वास के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके ये लिए घोषणा करता हूं और एमएसपी पे कानून बनाता हूं। ये करना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसका बाप गया है उस बेटे की क्या हालत होगी, जिसका भाई गया है उसकी क्या हालत होगी, जिसका पिता गया है उसकी क्या हालत होगी, और जिस बहन के मांग का सिंदूर गया है उसकी क्या हालत होगी। वैसे तो कहते हैं कि हम जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन बेटियों के सिंदूर को लूट लिया है इन प्रधानमंत्री ने। मैं किन शब्दों से इनको कहूं। और एक चीज और कहना चाहता हूं शहीदों के बारे में, कविता के माध्यम से, कि शहीदों के हमारे क्या हुआ है। बहुत बुरी हालत है ईश्वर, हे परमात्मा हमारी बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है ईश्वर और धरती पे किसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की, किस्मत आज किसान की। हमारे शहीद भाई जो हुए हैं उनके लिए 2 लाइन है इसी में कि ऐसी आंधी चली के घर का और तिनका तिनका बिखर गया, और आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछुड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर और बिकी कथा बलिदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। विकास के नाम पे ये क्या कहते हैं कि हम कैसे देंगे किसान को, मतलब जो है ब्याज पे पैसा देंगे, वो भी आपको बता दूं आज कि इतना सूद चुकाया हमने, किसानों ने इतना सूद चुकाया है कि इतना सूद चुकाया हमने, और के हम अपनी सुध भूल गए, और सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी
झूल गए। अमुआ की डाली पर देखो और लाश टंगी है किसान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। किसान यूनियन, दूसरी चीज, भारतीय किसान यूनियन, दूसरी चीज एमएसपी जिसे हम मांगते हैं, उसकी बात बताना चाहता हूं आपको। और हमारी मुख्य मांग थी कि किसी को काले धन की चिंता और किसी को भ्रष्टाचार की, किसी को काले धन की चिंता और किसी को भ्रष्टाचार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा या फसलों के हकदार की, मगर लड़ाई कौन लड़ेगा फसलों के हकदार की। सरेआम सुनिए, एमएसपी क्या होता है कि सरेआम बाजार में इज्जत और लुट जाती खलियान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और किसान को हलदर कहते हैं, अपने कंधे पर रख के चलता है। वो भी बता देता हूं कि जो अपने कंधे पर देखो और खुद हल लेकर चलता है, जो अपने कंधे पर देखो और खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। जिनसे है उम्मीद, बीजेपी से उम्मीद थी हमें, जिनसे है उम्मीद उन्हें बस चिंता है मतदान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। और एक बात कहना चाहता हूं पत्रकार महोदय, मैंने सारा प्रो दिया इसी में। हमारा ही दर्द नहीं है, हमारे बच्चों का दर्द है, हमारी बीवी का दर्द है, हमारी बेटियों का दर्द है। वो भी सुन लो आप कि देख कलेजा फट जाता है, देख कलेजा फट जाता है और आंखों से बहते आंसू, देख कलेजा फट जाता है आंखों से बहते आंसू, ऐसा ना हो कलम आंसू, देख कलेजा फट जाता है आंखों से आंसू बहते, देख कलेजा फट जाता है आंखों से आंसू बहते, ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते, ऐसा ना हो कलम रो पड़े सच्चाई लिखते लिखते। बाली तक गिरवी रखी है, बाली तक गिरवी रखी है और बेटी के स्वाभिमान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। जो हमारे शहीद हुए हैं, जब वो गांव में गए शहादत उनकी, तो उस समय पर क्या हुआ था वो भी आपको बताई देता हूं। जब हम यहाँ से शहीद होके उनका जो है सब हमारे गांव में पहुंचा, तो क्या हुआ था वो भी बता दूं कि चीख पड़ी खेतों की माटी, चीख पड़ी खेतों की माटी और तड़प उठी गम से धरती, और बिना कफन जब पगडंडी से गुजरी थी उसकी अर्थी, वही विदा हो गया जिसे और चिंता थी कन्यादान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। मैं किसान बलिदानों के और गीत सुनाया करता हूँ, मैं किसान बलिदानों के और गीत सुनाया करता हूँ, और बहरों की बस्ती से मैं आवाज लगाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं आवाज लगाया करता हूँ। बोला तो कभी धर्म निभाता, आगे मर्जी है भगवान की, और टूटी माला ऐसे बिखरी किस्मत आज किसान की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस्मत जो है हमारी ऐसी बिगड़ी हुई है, और उस पर सरकार जुर्म पे जुर्म, जुर्म पे जुर्म, जुर्म पे जुर्म हम पे करती जा रही है। एक चीज और आपको कह देना चाहता हूं कि व्यक्ति को एक बार सता लो, बार बार सताने से उसकी आत्मा को कष्ट होता है। एक चीज और आपको बता दूं कि जब हम कोई वाहन लेते हैं तो हम पे जब उसके कागज कंप्लीट करके देते हैं तो हमसे लेते हैं रोड टैक्स, ठीक जी। उसके बाद में जब ये रोड बना देते हैं और उस पर हम चलते हैं, फिर देते हैं हम टोल टैक्स। तो टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, फिर जीएसटी, फिर ये टैक्स। भाई एक बार कर लो जो कुछ भी तुम्हें करना है, हम तो बिल्कुल अधवर में बैठे। जिसके दम से हरियाली और जो देता है खुशहाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। तो किसान तो आज बदहाल है सर, और बदहाल पे ये जो है इस तरह के जुर्म ढा रहे हैं, इस कदर जुर्म ढा रहे हैं कि वो सहने के काबिल नहीं। तो
ये हमने जो है सीखा है और ये 1 साल में समझा है कि इस आंदोलन ने जो भी पाया है उन शहीदों के नाम का पाया है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, ये कहते हैं राम राज्य नहीं, ये रावण राज्य है, टोटल रावण राज्य। किस तरह से कि इसी तरह से नरसंहार हुआ करते थे रावण राज्य में, इसी तरह से चीरहरण हुआ करते थे, इसी तरह से बलात्कार हुआ करते थे। मैं बात कहना चाहता हूं कि वो तो सतयुग है जब राम राज्य था, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का हुआ नहीं व्यापा उस समय पे, परंतु ये कलयुग है। उसको भी राम का राज्य लाने के लिए, राम राज्य करने के लिए राम को 14 साल वन में तपस्या करनी पड़ी थी और उस रावण राज्य को तब खत्म किया था। इसी तरह से कलयुग है, अभी कम समय लगेगा इस रावण राज्य को खत्म करने के लिए 3.5 साल लगेंगी, 3.5 साल। और उसके बाद में ये राम राज्य होगा, राम राज्य होगा, राम राज्य होगा, ये पक्की गारंटी है जी। एक चीज और कहना चाहता हूं जी बताइए। किसानों को, मेरे भाई किसान आ गए इधर उधर से घूम करके, तो मैं इनको एक जो है संदेश देना चाहता हूं। मात्र किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। बड़े ओहदे पे जो बैठा वही करता दलाली है, बड़े ओहदे पे जो बैठा वही करता दलाली है। कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है, कहीं तो दाल काली है। पेट्रोल और डीजल रसोई गैस ने सताया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, जमाना खूब आया है। और क्या कि कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, अभी नहीं सताया जा रहा है, हमें पहले से सताया जा रहा है कि कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी। हम सरकार से परेशान नहीं, हम इसकी नीयत और नीति से गंदी हैं। ऐसा कहते हैं कभी लोग कि न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, ये कपड़ा का कुछ भी बुरा नहीं है, न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है, अरे बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। तो मैं नीयत के बारे में बताना चाहता हूँ कि कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी, सरकार की नीयत और नीति है गंदी। ऊपर से हम पे लठ भी बजवाया है, बाजा था, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया था। और बताऊं आपको कि यह सरकार बीजेपी सरकार नहीं है। बीजेपी सरकार तो कहीं सोई हुई है और कहीं इन्होंने अरेस्ट करके बंद कर दिया है। ये है मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी। और मोदी सरकार को चलाने वाले कॉरपोरेट घराने हैं चंद, जिनको एयरपोर्ट, रेल, तेल, खेल सब को बेचना चाहते हैं। ठीक, तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि कॉरपोरेट घराने और पूंजीपति कभी किसी के नहीं होते, और उसका जहां व्यापार अच्छा चलता है वहां चले जाते हैं। तो चंद लाइन में वो भी है कि महल चौकसी और नीरव मोदी, वो भी तो थे कभी कि महल चौकसी और नीरव मोदी, देश की दौलत और विदेशों को ढो दी, देश की दौलत विदेशों को ढो दी। चौकीदार नहीं, जो कहते थे मैं देश का चौकीदार हूँ, और चौकीदार ने ही उन चोरों को भगाया है, वो चौकीदार ने ही उन चोरों को भगाया है। और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है, किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। तो जमाना बदल चुका है, किसान जाग चुका है, बच्चा भी ये समझ गया है कि एमएसपी क्या है और काले कानून क्या थे, और क्या काले कानूनों से किसान ही नहीं मजदूर
और सारा तबका जो है परेशान रहता। इससे बढ़िया है कि उनको जो है जल्दी याद आ गई और उनको रिपील करने का उन्होंने आश्वासन दिया। मैं तो कहना चाहता हूं कि मोदी जी, अगर आपके अंदर दिल में जरा भी संवेदना है तो किसानों की हालत बिना एमएसपी के नहीं सुधर सकती। 11 में आपने ही कमेटी बनाई थी, उस समय पे आप मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि एमएसपी के बिना किसान की हालत नहीं सुधर सकती। आज आप मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हैं, कमेटी बनी हुई है, उसे लागू कर दो। क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत आ रही है, ये तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दिक्कत है? और हमारे किसानों को जो शहीद हुए हैं उनके जो है परिवार के लालन पालन के लिए आप जो है कुछ मुआवजा तय करें। और जिन किसानों को गाड़ी से कुचला गया है गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा, और उनके प्राय एमपी बनने से पहले, एमएलए बनने से पहले मेरा इतिहास क्या था, या तो जान लें किसान, वरना हालत ऐसी कर दूंगा कि खीरी लखीमपुर तो छोड़ो, देश में भी रहने के काबिल नहीं रहेंगे। तो उसी के प्रायोजित ढंग से की हुई हत्याओं को उसके बेटे के द्वारा 122B के जो है, जो जिनके नाम 122B की FIR हो, उनको अरेस्ट क्यों नहीं करा जा रहा? इसलिए भी इस सरकार की नीयत और नीति पर सवाल पैदा होता है। भारतीय किसान यूनियन। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के कुछ नेता या फिर कुछ किसान, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि किसानों के साथ बीते 1 साल में क्या कुछ गुजरा है और उनके साथ क्या कुछ हुआ है। इन्होंने सिर्फ बोला ही नहीं, अपनी कविता के माध्यम से बताया। इनकी कविता और इनकी आवाज़ में जिस तरीके का जोश था और एक दुख था, क्या कुछ पूरे 1 साल में किसानों के साथ हुआ, क्या कुछ गुजरा, इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। हालांकि जो 3 कृषि कानून थे उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिया, लेकिन अभी भी किसानों की तरफ से तमाम मुद्दे हैं। उसमें एमएसपी है, उसमें अगर बात करें तो जो किसान शहीद हुए हैं उनके शहीदी की बात है, उनके मुआवजे की बात है, तमाम अपने मुद्दे हैं किसानों के। अब देखने वाली बात यह होगी क्या 29 तारीख को शीतकालीन सत्र के पहले दिन किसान टीकरी बॉर्डर से और गाजीपुर बॉर्डर से 30-30 ट्रैक्टर के साथ क्या संसद के लिए कूच कर पाते हैं? क्या उनको सरकार आने देती है या फिर उनको बीते दिनों के जैसे रास्ते में ही रोक लिया जाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदित्य शर्मा, गाजीपुर बोर्ड। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा. Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. 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 Expose India.